नमस्कार दोस्तों, एलडी बाबा क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम म्यूजिक से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसे आप ध्यानपूर्वक देखिएगा और सुनिएगा और समझिएगा। तो क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। यहाँ प्रश्न है कि गंधार निषाद कोमल युक्त ठाट कहलाता है। कौन वैसा ठाट है जिसमें ग नी कोमल होता है? तो ठाट है काफी। कौन ठाट है? तो काफी ठाट है। अगला प्रश्न है कि क्रमित पुस्तक मालिका के लेखक कौन है? तो क्रमित पुस्तक मालिका के लेखक जो हैं वो हैं पंडित भारत खंडे। कौन है? पंडित भारत खंडे है। पंडित भारत खंडे। अगला प्रश्न है कि प्रणव भारती के लेखक हैं। प्रणव भारती के कौन लेखक हैं? तो पंडित ओमकारनाथ ठाकुर। पंडित ओमकारनाथ ठाकुर हैं। अगला प्रश्न है कि मंच कला संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारसी का संस्थापक कौन थे? तो पंडित ओमकारनाथ ठाकुर थे। अगला प्रश्न है कि पंडित बीडी पलुस्कर के गुरु थे। तो पंडित बीडी पलुस्कर के गुरु कौन थे? तो पंडित बालकृष्ण बुआ थे। कौन थे? पंडित बालकृष्ण बुआ थे। अगला प्रश्न है कि किस गायक ने फिल्म सुर संगम में गाया? तो पंडित राजन साजन ने। कौन? पंडित राजन साजन ने। अगला प्रश्न है कि किस तबला वादक ने फिल्म में वादन किया? तो पंडित गुदई महाराज जी ने फिल्म में वादन किया। अगला प्रश्न है कि भारत में शास्त्रीय संगीत की कितनी पद्धतियां हैं? तो भारत में शास्त्रीय संगीत की 2 पद्धतियां हैं, दक्षिणी संगीत और उत्तरी संगीत। अगला प्रश्न है कि सोहर प्रकार है। तो सोहर लोक संगीत का प्रकार है। किसका है? लोक संगीत का प्रकार है। अगला प्रश्न है कि बनारस घराने के प्रसिद्ध कलाकार हैं। तो बनारस घराने के प्रसिद्ध कलाकार कौन है? तो पंडित छन्नूलाल मिश्र। अगला प्रश्न है कि झंडू बम के विज्ञापन से कौन प्रसिद्ध है? तो झंडू बम के विज्ञापन से पंडित बिरजू महाराज जी प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है कि फिल्म संगीत में भारत रत्न कौन है? तो फिल्म संगीत में भारत रत्न कौन है? तो लता मंगेशकर है। लता मंगेशकर हैं। अगला प्रश्न है कि संगीत के क्षेत्र में कौन महिला भारत रत्न है? तो एस सुब्बुलक्ष्मी। एस सुब्बुलक्ष्मी। अगला प्रश्न है कि 2014 में किस गायिका को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो आंसर होगा कि बेगम पवीन सुल्ताना को। अगला प्रश्न है कि कौन सा राग आशावरी ठाट का है? तो जौनपुरी राग जो है वो आशावरी ठाट का है। अगला प्रश्न है कि दोनों गंधार युक्त राग कौन है? तो दोनों गंधार युक्त राग जो है वो कौन है? तो जयजयवंती राग है। अगला प्रश्न है कि कौन सा गायक मेवाती घराना से है? तो पंडित जसराज। कौन? पंडित जसराज। अगला प्रश्न है कि नाटक संगीत किससे संबंध है? तो नाटक संगीत जो है वो महाराष्ट्र से संबंध है। अगला प्रश्न है कि भटियाली क्या है? तो भटियाली जो है बंगाल की लोक शैली है। अगला प्रश्न है कि किस राग में गंधार धैवट ब्रज स्वर हैं? तो राग सारंग में। अगला प्रश्न है कि किस ताल में विभाग 2-3-2-3 का है? तो झप ताल में।
झपताल में विभाग 2-3-2-3 का होता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा ताल समूह समान मात्राओं का है? तो रूपक और तीव्रा, ये दोनों समान मात्राओं का ताल है। अगला प्रश्न है कि किस ताल में विभाग 3-4-3-4 है? तो दीपचंदी ताल में। किसमें? दीपचंदी ताल में। अगला प्रश्न है कि किस राग में 2 निषाद लगते हैं, यानी 2 नी लगता है, शुद्ध और कोमल? तो राग तिलंग में। राग तिलंग में। अगला प्रश्न है कि कौन सा हिंदी फिल्म का एक नाम है? तो बैजू बावरा। कौन है? बैजू बावरा। अगला प्रश्न है कि संगीत में प्रथम पद्मश्री कौन है? तो पंडित ओंकारनाथ ठाकुर। अगला प्रश्न है कि सा ध प म र सा किसका अवरोह है? तो राग दुर्गा का अवरोह है। राग दुर्गा का अवरोह है। अगला प्रश्न है कि निरर्थक शब्दों द्वारा किस गायन विद्या की रचना हुई? तो तराना। अगला प्रश्न है कि किसी राग में प्रयुक्त स्वरों द्वारा किस विद्या की रचना हुई? तो सरगम की। किसकी? सरगम गीत की रचना हुई। अगला प्रश्न है कि फागुन माह में कौन सी गायन लोक शैली गाई जाती है? तो फागुन माह में होली गायन लोक शैली गाई जाती है। अगला प्रश्न है कि मिर्जापुर से कौन सी लोक शैली जुड़ी हुई है? तो मिर्जापुर से लोक शैली जो जुड़ी है वो है कजरी। कौन है? कजरी। अगला प्रश्न है कि रिम्पा के संस्थापक कौन थे? तो रिम्पा के संस्थापक थे पंडित रविशंकर। कौन थे? पंडित रविशंकर। अगला प्रश्न है कि प्राचीन कला केंद्र कहाँ है? तो प्राचीन कला केंद्र है वो चंडीगढ़ में है। वो कहाँ है? चंडीगढ़ में है। अगला प्रश्न है कि भारतखंडे संगीत संस्थान कहाँ है? तो भारतखंडे संगीत संस्थान जो है वो है लखनऊ में है। अगला प्रश्न है कि संगीत प्रभाकर की डिग्री है तो कहाँ से मिलती है? तो प्रयाग संगीत समिति से। कहाँ से मिलती है? प्रयाग संगीत समिति से मिलती है। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता दिवस 1947 को आकाशवाणी से किसने वंदे मातरम गाया? तो पंडित ओंकारनाथ ठाकुर। पंडित ओंकारनाथ ठाकुर। अगला प्रश्न है कि जन गण मन के लेखक कौन है? तो जन गण मन के लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है कि वंदे मातरम के लेखक कौन है? वंदे मातरम के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न है कि सारे जहां से अच्छा के लेखक कौन है? तो इकबाल है। कौन है? इकबाल है। अगला प्रश्न है ऐ मेरे वतन के लोगों के लेखक कौन थे? तो प्रदीप। कौन थे? प्रदीप थे। अगला प्रश्न है HMB का पूरा नाम क्या है? तो हिज मास्टर्स वॉइस। अगला प्रश्न है कि इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय कहाँ है? तो खैरागढ़ में है। कहाँ है? खैरागढ़ में है। अगला प्रश्न है कि गीत गोविंद के लेखक कौन थे? तो गीत गोविंद के लेखक थे जयदेव। कौन थे?
जयदेव थे। अगला प्रश्न है कि बनारस घराना के सारंगी वादक कौन थे? तो बनारस घराना के सारंगी वादक थे पंडित नारायण। अगला प्रश्न है कि कौन ध्रुपद गायक थे? तो पंडित सियाराम तिवारी। कौन थे? पंडित सियाराम तिवारी। अगला प्रश्न है कि किस ताल में खाली नहीं होती है? तो तिबरा ताल में खाली नहीं होती है। अगला प्रश्न है कि किस ताल में 4 ताली है? तो एक ताल में 4 ताली है। अगला प्रश्न है कि पंडित ओमकारनाथ ठाकुर के शिष्य थे। कौन थे? तो डॉक्टर एन राजन। डॉक्टर एन राजन। अगला प्रश्न है कि राग भीमपलासी का आरोह क्या है? तो नी सा ग म प नी सा। अगला प्रश्न है कि 3 ताल का चिन्ह क्या है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 4 विभाग होते हैं। अगला प्रश्न है कि तिलवाड़ा ताल में कितनी मात्राएं हैं? तो तिलवाड़ा ताल में 16 मात्राएं हैं। अगला प्रश्न है कि पंडित भारतखंडे का पूरा नाम क्या है? तो पंडित भारतखंडे का पूरा नाम है पंडित विष्णु नारायण भारतखंडे। अगला प्रश्न है कि शुद्ध ठाट कौन सा है? तो शुद्ध ठाट है बिलावल ठाट। कौन है? बिलावल ठाट है। अगला प्रश्न है कि किस ठाट में केवल एक स्वर तीव्र विस्कृत है? तो कल्याण ठाट में। तो आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।